स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। बहुत सारे बच्चे के कॉल मैसेजेस है, मैं हर बच्चे का मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकता हूं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि जो वीडियो मैंने डाला था वो 40,000 के करीब करीब चला गया। अब 40,000 स्टूडेंट अगर मुझे रिप्लाई मांगेंगे तो क्या पॉसिबल है? मेरी भी थोड़ा सा सोच लो यार, मेरे बारे में भी। इतने कॉल मत करना, मैं सब चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा, टेंशन मत लेना यार। अब देखो, अगर फिजिक्स का फिलहाल मैं जब वीडियो बना रहा हूं तब तक तो फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक नहीं मिला था। अगर मिलता है तो उस क्वेश्चन बैंक के आंसर देने वाला हूं मैं आपको। पूरे नहीं, पूरे तो पॉसिबल नहीं, लेकिन आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कहां मिलेंगे। मेरे पास नोट्स तैयार है, फिजिक्स की टोटल अपने चैनल पे नोट्स तैयार है, जाके आप लोग देख सकते हो। तो चलो बच्चों, मैं आज के वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं। सबसे मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का फायदा होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आप लोगों को? बच्चों, क्वेश्चन बैंक आपके लिए जो बनाई गई ना, बहुत सारे बच्चे को एक ऊपर लाइन थी कि ये प्रैक्टिस के लिए है, इसमें से क्वेश्चन आएंगी, ये कोई गारंटी नहीं है। अब बोलेंगे सर फायदा क्या है? मैं बोलता हूं बच्चों 100% फायदा होगा। सर इतना पॉजिटिव आप क्यों बोल रहे? सब बच्चे नेगेटिव बोल रहे हैं, सभी लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, मैं पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं। मैंने आप लोगों को इसके पहले की वीडियो में आपको बताया, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, कमेंट करके छोड़ जाते हैं, कोई फायदा नहीं होगा यार। मैं आपको क्यों समझा के बोल रहा हूं इतना? क्योंकि एक एक्सपीरियंस है, मैंने खुद बोर्ड में काम किया है, मैंने एग्जामिनर, मॉडरेटर, बहुत सारे या चीफ मॉडरेटर के अंडर भी काम किया है, तो इसलिए मुझे सब कुछ चीजें पता रहती है। लेकिन कुछ चीजें ओपनली बताई नहीं जाती। ओपनली मतलब क्या सर, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे? नहीं, गारंटी नहीं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। सर ऐसे क्यों बोल रहे? लेकिन इसका फायदा 100% कैसे होगा, ये मैं आप लोगों को कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। कैसे? देखो, सबसे मेन बच्चों, जैसे कि एक एग्जांपल आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दी वाला है। क्वेश्चन दी वाला आपको डिफाइन या सॉरी स्टेट एंड एक्सप्लेन सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं पहले ही चैप्टर का क्यों एग्जांपल देता हूं पता है बच्चों? क्योंकि सभी को पता होता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। देखो, ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में दिया, उसके लिए आपके लिए बच्चों 3 मार्क का क्वेश्चन दिया है। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। पहले आपको इसकी लिखना पड़ती है डिफाइन, जो कि 1 मार्क के लिए होती है, नंबर 1। नंबर 2 है बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है, इसके लिए 1 मार्क। उसके अंदर डायग्राम भी आएगी, आपको छोटी सी डायग्राम, सेंटर की तरफ फोर्स दिखानी होता है, बस समझे। 3rd नंबर पे बच्चों आप लोगों को क्या करना था, इसके फार्मूला लिखना था इसके लिए, और विथ पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ 1 मार्क। ऐसे 3 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एज इट इज आपके क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएगा। सर फायदा क्या है बताता हूं बच्चों। क्वेश्चन ये भी हो सकता है इसके ऊपर, यही इसका ही, और मैं इसके क्वेश्चन में दे रहा हूं आप लोगों को ताकि समझ में आए। देखो, यही क्वेश्चन हो सकता है, डिफाइन एंड डिफाइन द सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड गिव इट्स एग्जाम्पल। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बना दिया उसका। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट बच्चों, मैं इसलिए जानबूझकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि निगेटिव क्यों सोच रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन बैंक के बारे में निगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग लेना है। उससे मुझे क्वेश्चंस आने वाले, 100% आने वाले बच्चों। हाँ, कितने आएंगे, 10%, 20%, 40%, ये क्यों नहीं बोर्ड बोल रहा है? अगर आपको बोल दिया तो फायदा क्या? तो मैं ये बता रहा हूं कि 100% इसका बेनिफिट कैसे हो सकता है। देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आया तो क्या हुआ, ये क्वेश्चन तो आ सकता नहीं उसके ऊपर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस। बोर्ड का भी यही कहना है कि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो श्योर एंड शॉर्ट आपको फायदा होगा। यही इसीलिए क्वेश्चन बैंक दिया गया बेटा। जो लोग एक्सपर्ट थे वहां पे, जो पेपर बना रहे हैं, जो क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, वो एक्सपर्ट है, वो चाहते हैं कि बच्चे की मेंटालिटी को चेक किया जाए, उसके कॉन्सेप्ट बढ़ाए जाए। हाँ, कभी कभी कुछ बच्चे बोलते डिलीटेड पोर्शन से 1-2 क्वेश्चन आया होगा, मैं चेकआउट करूंगा अगर फिजिक्स में ऐसा होता है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं। और 3rd क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? देखो, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बात समझ में आ रही बच्चों? ये क्वेश्चन तैयार होगा। और क्या क्वेश्चन हो सकता है तैयार? और क्वेश्चन हो सकता है बच्चा, इस चीज के ऊपर न्यूमेरिकल देंगे। न्यूमेरिकल का फार्मूला हो सकता है mv² बाय r,
यम आर ओमेगा स्क्वायर, यम वी ओमेगा। इन 3 फार्मूले पे आपको शायद क्वेश्चन, उसके बाद में और क्वेश्चन हो सकता है रेडियस एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन के ऊपर पूछेंगे। तो डायरेक्शन अपोजिट होता है, देखो रेडियस का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, ये रेडियस का, और सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन फोर्स का ये होता है। तो ये रेडियस एंड डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होता है, तो अपोजिट होता है। ये आपके लिए वन लाइन सेंटेंस क्वेश्चन या एमसीक्यू, इन दोनों में क्वेश्चन आने के चांसेस है। हो गया। छठवां क्वेश्चन देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ये 6 क्वेश्चन नहीं, और भी 2-4 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। हां, ये फोर्स कौन सा, रियल फोर्स है, तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन हो गया बच्चा, है ना। इट इज अ सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। मतलब मुझे इतना बताना है, इस क्वेश्चन बैंक के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, एज इट इज नहीं आएंगे। आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, ये तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। क्वेश्चंस करो। बोर्ड में जो बुक्स दी है हम लोगों को, मैं दिखाना चाहता हूं बच्चों, ये जो बोर्ड की बुक्स है ना, ये पढ़ लो अच्छी तरह से, उसमें से लाइन टू लाइन आपको पता होना चाहिए। तो श्योर इस क्वेश्चन बैंक का आपको 100% बता रहा हूं बच्चों, फायदा हो सकता है। हाँ, मैं कोई गारंटी देने वाला, मैं तो कोई बोर्ड मेंबर नहीं हूं, या सॉरी कोई मैं बोर्ड का अध्यक्ष तो नहीं हूं, लेकिन इतना बताऊंगा इस क्वेश्चन बैंक का फायदा हम लोगों को होने के चांसेस बहुत सारे हैं। बस बच्चों, आप लोगों को थिंकिंग चेंज करनी है, आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ये दिमाग जब तक प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होगा आपका, तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं आप लोगों को कोई निगेटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ देखो, इसमें 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ये 2 मार्क के लिए आ गया। ये भी आपको बच्चों 3 मार्क के लिए कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन, 1 मार्क की कैरेक्टर, 2 मार्क के 4 लिखना पड़ेंगे। 3 मार्क में आ सकता है, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है। न्यूमेरिकल बच्चों 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए आ सकता है, 2 मार्क का आ सकता है। ये बट्टा 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। मतलब बच्चों क्वेश्चन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि आपके बुक्स में मैं आप लोगों को दिखाने में खुशी होगी बच्चों, कि यहां पे हम लोगों को जो भी सेंट्रीपिटल हो, एंगुलर बैंकिंग, कोनिकल पेंडुलम हो, कोई भी सवाल क्वेश्चंस हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कौन सा सवाल होगा, क्या होगा, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों को पेज नंबर यहां पे 2 नंबर पे दिया वाला है, इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है ना। पेज नंबर आपके बुक्स का जो है 2 नंबर का पेज नंबर है, उस पर देख सकते हो बेटा कि आपको क्या दिया वाला है और क्या नहीं। ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, सर यही कि यही क्वेश्चन आएगा क्या। यार मैं भाई आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं ना, मैं क्लियर कट करना चाहता हूं। मैंने P1 P2 के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, केमिस्ट्री में C1 C2 दिए वाले, बायोलॉजी में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है ना। क्या समझना है, तो समझना ही है बच्चों कि सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएगा, या आपको बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर भी जो सवाल आते हैं, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन है कॉन्सेप्ट वही सेंट्रीपिटल फोर्स का, है वही एंगल ऑफ बैंकिंग का, या कोई भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने की आदत होती है और कुछ वर्ड को बदलते। देखो मेरी सोचने की मतलब सोच अलग है बच्चों, आपकी सोच अलग है। क्या मतलब फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूं, मेरे जैसे और भी कोई फिजिक्स टीचर होंगे तो उनका पढ़ने का तरीका अलग होगा, वो एग्जाम्पल अलग तरीके से देते होंगे। तो ये भी ऐसा यार, पेपर जब सेटिंग होती है ना, उस आदमी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्वेश्चन कैसे बना रहा है, क्वेश्चन को कैसे वहां पे इस्टेब्लिश कर रहा है, तैयार कैसे क्वेश्चन कर रहा है, इसके ऊपर सब कुछ एक क्वेश्चन बैंक का फायदा होगा ना, 100% होगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, होगा 100% होगा, लेकिन बच्चों आपको इस थिंकिंग से पढ़ाई करना पड़ेगी। मतलब क्या है, बच्चों को क्या कहते हैं, सर मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहे। बेटा इस बुक्स में सब क्वेश्चन मिलेंगे, खाली पूछने का तरीका अलग है, उनकी सोच अलग है, आपकी सोच जो है उनसे अलग होगी, इसलिए आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है।
या आपने पढ़ाई नहीं की है तो अभी कर लो, वन शॉट लेक्चर देखो यार। वन शॉट से मैं अभी भी गारंटी दे सकता हूं बच्चों कि आप लोग अभी से भी पढ़ाई करोगे तो 90 प्लस क्रॉस कर सकते हो। इतनी हिम्मत रखो बस। देखो हौसला ये हमारा स्कोर बढ़ा सकता है, हौसला काफी है। और इस हौसले के लिए मैंने वन शॉट लेक्चर, वन शॉट लेक्चर बना के रखे हैं। वो आपके बूस्टअप मिलने के लिए दिए हैं। आप लोग देख रहे बच्चों, उसको बहुत सारे बच्चे देख रहे, शेयर करना उसको ज्यादा से ज्यादा ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा हो सके। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, अगर उसमें एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज के आंसर देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में आप लोगों को वन लाइन सेंटेंस कैसे देना है, क्या देना है, लिख के तो नहीं दे सकता हूं। कम समय में अगर लिख के दूंगा तो बहुत टाइम लगेगा मेरे को, ठीक है। कम समय में देने की कोशिश करूं। तो बच्चों शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।